हेलो हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपसे साझा कर लेता हूं। जीवन में मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयों और चुनौतियां आती हैं। अधिकतर लोग वो मुश्किलें देखकर घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चुनौतियों और मुश्किलों का डट कर सामना करते हैं और उस मुश्किलों से पार करते हुए जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और एक दिन वो सफलता को प्राप्त करते हैं। हम बच्चों को भी, हम विद्यार्थियों को भी मुश्किलों का डट कर सामना करना है और आगे बढ़ते जाना है। डरना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। विद्यार्थियों, इस बात को मैंने आपसे साझा किया ताकि आप सोच से पॉजिटिव बने रहें और इनर्जेटिक रहें। ध्यान रखना इन बातों पर। आज के क्लास में मैं वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड एक छोटे से कंटेंट्स को डिस्कस कर लेता हूं। कंटेंट्स क्वेश्चन के रूप में है, लिखा हुआ इस व्हाइट बोर्ड पर देखिए, एवेल्युएट द प्रोडक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। एवेल्युएट द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब किसका प्रोडक्ट? देखो 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी इनसाइड ब्रैकेट है और डॉट प्रोडक्ट है 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी इनसाइड ब्रैकेट। इस दो वेक्टर्स के बीच हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट यहां लिख दिया, या और मैं स्केलर प्रोडक्ट को SCALAR, स्केलर प्रोडक्ट। और यह स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है। रिजल्ट जो मिलता है ना, वह स्केलर मिलता है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यह है 3 इंटू वेक्टर ए माइनस 5 इंटू वेक्टर बी है। फिर मैं इसको लिख देता हूं। देखो 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट है 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। देखो इंप्लाई दैट 3 इंटू 2 6, यहां पर 6 लिखा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है। माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू 2 10, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फिर देखो यहां पर प्लस, इस टर्म को इस टर्म के साथ करते हैं। देखो 3 इंटू 7 21, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो।
-5 into 7 -35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ये रहा आपके सामने। अब देखो नेक्स्ट, देखो टर्म इसको कैसे लिखते हैं। 6 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। फिर देखो माइनस 10 और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है ना, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ऐसा क्यों? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसीलिए ऐसा लिखा। प्लस देखो ये टर्म यहां लिख डालो, +21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। नाउ देखो 6 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस -10 +21, देख रहे हो, +11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस देखो 35 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इससे से फाइनल रिजल्ट जो निकला, देखो यह मेरा 6 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर +11 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस देखो 35 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यह हमारा रिजल्ट है, यही मेरा परिणाम है। और विद्यार्थियों आप ध्यान में रखना, यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यह किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता है। दूसरा देखो इसका यूज किया है हमने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है ना, यह वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है। तीसरा देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी है ना, इसको मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। यह देखो ये वाला सेकेंड वाला पार्ट देखो, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ अभी आपको बोला ही कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। फिर से आप सुन लो, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता है, करके तो देखो और अपने लक्ष्य की ओर लगे रहो, सफलता आपके साथ होगी, एक ना एक दिन आपके साथ होगी। नहीं करने से तो सफल होंगे ही नहीं, करेंगे तभी तो मिलेगा कुछ। इसलिए लगे रहना है, करते ही रहना है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल मेहनत करते रहना है। जस्ट सफलता आपसे एक कदम दूर है, एक स्टेप अवे है आपसे, 1 स्टेप अपार्ट फ्रॉम यू। ऐसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड। फिर मैं नया कंटेंट्स लेकर आऊंगा आपके सामने और उसको डिस्कस करूंगा, कंसेप्ट नया होगा उस पर, क्योंकि कंटेंट्स नया होगा। वेरी गुड।